हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माई सेल्फ खुशबू सिंह और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिंगल साड़ी की ड्रिपिंग टोटल 3 स्टाइल में। वैसे एक तो हमारा रेगुलर स्टाइल है, लेकिन बाकी के 2 स्टाइल बहुत ही यूनिक है, तो आज सीखने में बहुत मज़ा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वैसे आप यहाँ पे जो साड़ी देख रहे हो, ये साड़ी मैंने ली है मीशो से, ऑनलाइन परचेज़ की है, इसलिए लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब इस साड़ी की जो हमारी नॉन पल्लू साइड है, जिधर पल्लू नहीं होती है, उसको हमें लाना है अपनी राइट हैंड साइड पे। नीचे की साइड पे पैर से 1-2 बार किक करके देखिएगा, अगर फैब्रिक आपके पैर के नीचे नहीं आएगी, तो वो आपके लिए लेंथ सही होगा। अब हम इसको टक करना शुरू करेंगे। वैसे मैंने पेटीकोट नहीं दिखाया, लेकिन मैंने अंदर की साइड पे शेप वेयर वाला पेटीकोट पहना हुआ है, क्योंकि उसमें डोरी और इलास्टिक बैंड दोनों होती है। तो जो बिगनर हैं उनके लिए साड़ी संभालने के लिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगी ये शेप वेयर वाले पेटीकोट्स। अब जब हमारी बेसिक राउंड कंप्लीट हो गई है, तो हम पल्लू की तरफ आएँगे। वैसे यहाँ पे 2 पल्लू बिल्कुल नहीं है, इसकी एंड वाला जो आप ग्रीन कलर देख रहे हो, ये इसका ब्लाउज़ वाला फैब्रिक है, जिसको मैंने कट नहीं किया, लेकिन आप श्योरली कट कर लीजिएगा। अब मैं आपको कुछ नया पैटर्न सिखाऊँगी शोल्डर प्लीट्स बनाने का, क्योंकि सिल्क की साड़ी में बहुत प्रॉब्लम होती है बिगिनर्स को। तो हमें कुछ इस तरीके से इसको अपने हाथ में कैरी करना है, उसके बाद दोनों हाथों का इस्तेमाल करके, क्योंकि हमारे दोनों हाथ फ्री हो जाएँगे इससे, जिससे कि हम प्लीट्स को दोनों हाथों से बना सकते हैं। कोई क्लिप नहीं, कोई भी हेल्पिंग टूल यहाँ पे आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एंड में जब आप प्लीट्स बना लोगे, तो आप इस तरीके की कोई क्लिप ज़रूर रख लीजिएगा। वैसे यहाँ पे भी इसकी नीड नहीं है, लेकिन क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें सिखानी है, इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ गई। अब जो टिप वाला पार्ट होगा हमारे पल्लू का, एंड का सिरा, उसमें हम यू पिन को हाइड करते हुए लगा देंगे कुछ इस तरीके से, जिससे ये ऊपर से नहीं दिखेगा और पीछे की साइड प्लीट्स हमारी बहुत सही से सिक्योर रहेगी। अब पल्लू को हम घुमाएंगे और अपनी लेफ्ट साइड की शोल्डर पे रखेंगे। लेंथ यहाँ पे आप मेज़र कर लीजिएगा, कितनी लॉन्ग पल्लू आपको चाहिए। कंधे पे जहाँ पे आपको पिन लगाना है, पिन ना लगा करके सबसे पहले आप वहाँ पे सेपरेटली एक यू पिन लगा दीजिए। ये यू पिन या यू क्लिप आपको अमेज़न या मीशो पे मिल जाएगी ईज़िली। यू पिन जहाँ पे आप लगाए हो, उसके जस्ट ऊपर अपने ब्लाउज़ से अटैच करते हुए आप एक्स पिन लगा लीजिएगा। ये एक्स शेप वाली क्लिप होती है, जो आपको इसी नाम से मिलेगी। अब हमें अपने शोल्डर पल्लू में परफेक्ट फिनिशिंग लाने के लिए इस तरीके की आप एक ट्रिक ज़रूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी कई बार यहाँ पे ना सेफ्टी पिन लगाना पड़ जा रहा था प्रीवियस वीडियोस में, लेकिन मैंने ये उपाय निकाला और मुझे ये बहुत परफेक्ट लगा, क्योंकि इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। आप देख लीजिए खुद ही, पूरी प्लीट जब हम इसको सेट करेंगे, तो बहुत अच्छी फिनिशिंग देती है। और सबसे अच्छी बात है कि बिना किसी सेफ्टी पिन के ये हमने इसको सेट किया है। अब हमें चाहिए एक छोटी स्मॉल साइज़ की सेफ्टी पिन, क्योंकि कमर वाला जो हिस्सा है, क्योंकि फैब्रिक थोड़ी थिक है, तो हम कोई भी ट्रिक यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते। इसीलिए बॉर्डर के नीचे की थोड़ी सी लेंथ हमें उठानी है और यहाँ पे सिंगल प्लीट उठाना है, और फिर हमारी जो डोरी होगी पेटीकोट की, वहाँ से थोड़ा सा नीचे ले जा करके इसको हमें पलट करके यहाँ एक सेफ्टी पिन लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस साड़ी के साथ और कोई हम यू पिन या एक्स पिन लगा करके ये ट्रिक नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमें मजबूरन एक छोटा सा सेफ्टी पिन यूज़ करना पड़ा। लेकिन जिस तरीके से हमने यूज़ किया है, वो फैब्रिक को डैमेज नहीं करेगा। अब अगर आपको सेंटर प्लीट चौड़ी-चौड़ी चाहिए, आपकी हाथों की उँगलियाँ बिल्कुल स्मॉल हैं, तो आप ये ट्रिक यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मैंने रिसीव किया है अभी रिसेंटली ही, तो इसीलिए आप लोगों के लिए मैं ये ट्रिक शेयर कर रही हूँ। बहुत ईज़ी है, 1 बाय 1 करके हमें केवल प्लीट्स बनानी है, और जो भी चौड़ाई आपको रखना है, आप अपनी फर्स्ट प्लीट के साथ उसको मेंटेन कीजिएगा। कुछ स्टेप्स अगर मुझसे बताने में छूट जा रही हैं, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, आप वीडियो केयरफुली देखिए। उसके बाद हम जब ये एंड वाली प्लीट को टक करेंगे, तो हल्का सा इसको हम नीचे की तरफ कर देंगे और फिर थोड़ा ही फैब्रिक हम टक करेंगे। अब यहाँ पर हम कोई भी यू पिन या एक्स पिन नहीं लगा सकते, इसलिए सेपरेटली अलग से हमें डिज़ाइनर जो सेफ्टी पिन्स आती हैं, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम बाहर से ही ये पिन लगा सकते हैं। चलिए अब नंबर सेकंड स्टाइल के लिए हम अपनी ड्रेपिंग सेंटर प्लीट और अपनी पल्लू की प्लीट बना करके रखेंगे। पल्लू को हमें रखना है अपनी लेफ्ट साइड के शोल्डर पे, लेकिन पल्लू आगे की तरफ रहेगी। अब यहाँ पे हम वही यूज़ करेंगे, वही क्लिप एक्स शेप और यू शेप वाली,
तो सिंपली आपको कुछ इस तरीके की ट्रिक करनी होगी। साइड में जो मैंने आपको अपने हाथ से मेज़र करके दिखाया था, वो हमारी साइड में जो हमारी बन रही है ना वाटरफॉल प्लीट्स, उसके लिए थी वो। अब यहाँ से हम ये बॉर्डर को इस तरीके से घुमाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल पीछे से होकर के हमारी सेंटर प्लीट के पास आएगी और यहाँ से अभी हम ये पिन निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लगा सकते हैं अपनी एक्स क्लिप। तो मैंने इसको सेंटर पे नहीं लगाया है, राइट की तरफ हल्का सा मैंने करके लगाया है। और अब जितनी एक्स्ट्रा फैब्रिक रह गई है उसमें हम छोटे छोटे प्लीट्स बना करके इसको टक कर सकते हैं। अब एंड में हम अपनी जो हमारी सेफ्टी पिन थी या डिज़ाइनर पिन, उसको एज इट इज़ हम लगा देंगे अपनी प्लीट्स के ऊपर। अब थोड़ी सी लुक इन्हेंस करने के लिए आप वेस्ट चेन कैरी कर सकते हो। देन हमारा इस स्टाइल का फाइनल लुक कुछ इस तरीके का रहेगा। वैसे ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट स्टाइल है। चलिए नंबर थर्ड के लिए हमें ये पेटीकोट की नहीं, बल्कि हमें ये केन केन पेटीकोट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें फ्लेयर है और नंबर थर्ड हमारा लहंगा स्टाइल है। तो ये आपको मिल जाएगी अमेज़न पे। वैसे अच्छी क्वालिटी की अगर लेनी है जो कि लंबे समय तक रहे आपके साथ, तो आप अमेज़न से लेना, क्योंकि मीशो से मैंने मंगवा कर देखा था, मुझे इसकी क्वालिटी ठीक नहीं लगी थी। अब हमें अपने पल्लू को पहले सिक्योर करना है, जो कि पल्लू हमारे राइट साइड के शोल्डर पे जाएगा। उसके बाद जो हमारा नॉन पल्लू साइड है उसकी कॉर्नर हम पीछे की तरफ टक करेंगे। अब हम अपनी राइट हैंड साइड से इस तरीके से प्लीट्स बनाएंगे चौड़े चौड़े। अगर आपको आपकी हेल्थ के हिसाब से साड़ी की लेंथ कम पड़ रही है तो आप ज़्यादा प्लीट्स मत बनाइएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा जो भी प्लीट्स आप बना रहे हो वो सेंटर पे ही रहे। अब चलिए हम अपनी पल्लू को सिक्योर करते हैं। तो पल्लू की सेटिंग के लिए ये जो हमारी बॉर्डर आती है, इसमें पहले हम यू पिन लगाएंगे। देन इसको उल्टा ऊपर की तरफ उठा करके यहाँ पे भी एक यू पिन लगाएंगे। अब फिनिशिंग हमारी शोल्डर पे बहुत अच्छी आने वाली है। तो सिंपली ये जो बॉर्डर है हम इसको पीछे की साइड पे एक बार एक नाप ले लेंगे, क्योंकि हमें इसको टक करना है। तो जितनी दूर तक की लेंथ हमारी टक होने वाली है, उतना छोड़ करके जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसमें हम प्लीट्स बना लेंगे। और ये प्लीट्स हमारे साइड में पीछे की तरफ हम इसको टक कर देंगे। वैसे आप चाहो तो दूसरे साइड से भी कमर के पास आप इसको ले जा सकते हो, लेकिन वो उतना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और वो स्टाइल मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुका है, इसीलिए मैं आपके लिए ये न्यू पल्लू स्टाइल लेकर आई हूँ। सो आई होप लहंगा स्टाइल के साथ ये पल्लू ड्रेपिंग आपको अच्छी लग रही होगी। तो मैं अब आप लोगों से मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपको इस वीडियो की कौन स्टाइल सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय।